के लिए यदि एक पति का व्यवहार इतना खराब है कि यदि उसको पत्नी को यह कहा जाए कि आप उसके साथ रहिए तो उस पत्नी के साथ ही अन्याय हो जाएगा, तभी तलाक दिया जाएगा। या पत्नी का आचरण इतना अधिक खराब हो गया है कि यदि उसे पति के साथ रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन की आज की कड़ी में। हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है कि तलाक को कैसे रोका जाए या तलाक कैसे नहीं हो सकते। यदि आपके विरुद्ध कोई तलाक का मुकदमा हो गया है या किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई तलाक का मुकदमा हो गया है तो वह तलाक को कैसे रोका जा सकता है, कैसे तलाक नहीं होने चाहिए, जो इस आधार पर है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक नियम है कि विवाह एक नियम है और तलाक एक अपवाद। इसकी एक श्रृंखला प्रारंभ की है जिसकी हमने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो नियम 1 की बनाई थी, जो ये कहता है कि यदि पक्षकारों के मध्य इतनी पीड़ा उपस्थित हो गई है, उनके पूरे वैवाहिक जीवन को देखने पर इतनी पीड़ा उपस्थित है उनके वैवाहिक जीवन में कि वह एक साथ नहीं रह सकते हैं, उनकी पीड़ा इतनी अधिक है, तो उसको तलाक तभी दिया जाएगा। और यह सिद्ध करने का भार उस पक्षकार पर है जो है चाहता है कि तलाक दिया जाए। आज इसी कड़ी से मिलता हुआ नियम 2 की हम वीडियो लेके आए हैं। इसके पश्चात हम नियम 3 की वीडियो लेके आएंगे। नियम 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नियम 2 जो है वह यह कहता है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ऑन कंप्रहेंसिव अप्रेजल of the entire matrimonial life of the parties, it becomes abundantly clear that situation is such that the wrong party cannot reasonably be asked to put up with such conduct and continue to live with other party। पक्षकारों के पूरे वैवाहिक जीवन का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि गलत पक्ष को इस तरह के आचरण के साथ अन्य पक्ष के साथ रहने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता है। यानी क्या, पक्षकारों के पूरे वैवाहिक जीवन का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जाए। उसमें स्पष्ट रूप से यह निकल के आए कि स्थिति ऐसी है, पूरे वैवाहिक जीवन का मूल्यांकन करने पर उनके आचरण से यह स्पष्ट हो जाए कि उनका आचरण ऐसा है कि कोई एक पक्षकार इतना गलत है कि उसकी उन गलतियों के साथ दूसरे पक्षकार के साथ रहने के लिए उसे नहीं कहा जा सकता है, तभी विवाह विच्छेद किया जाएगा। नियम 2 क्या कहता है कि यदि एक पक्षकार का आचरण इतना गंभीर, इतना अधिक खराब हो गया है कि उस आचरण के साथ यदि यह दूसरे पक्षकार के साथ रहेगा तो दूसरे पक्षकार का जीवन दुर्भर हो जाएगा। यानी कि एक मतलब पति का आचरण ऐसा है कि पति काफी अधिक शराब का सेवन कर रहा है या कुछ इस तरीके का उसका आचरण है कि दूसरे पार्टी के लिए असहनीय हो जाएगा उसके साथ रहने के लिए। यदि एक पति का व्यवहार इतना खराब है कि यदि उसको पत्नी को यह कहा जाए कि आप उसके साथ रहिए तो उस पत्नी के साथ ही अन्याय हो जाएगा, तभी तलाक दिया जाएगा। या पत्नी का आचरण इतना अधिक खराब हो गया है कि यदि उसे पति के साथ रहने के लिए कहा जाए तो उसका पति के साथ ही नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, नियम क्या है सुप्रीम कोर्ट का? मेन नियम जो बेस है वो है कि विवाह एक नियम है और तलाक एक अपवाद है। यानी कि जब इस चश्मे के साथ देखा जाएगा, पूरे वैवाहिक जीवन का मूल्यांकन किया जाएगा, पूरे वैवाहिक जीवन का, चाहे वो आपका 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, उस पूरे वैवाहिक जीवन का मूल्यांकन करने के पश्चात यदि यह निकल कर आता है कि एक पक्ष इतना गलत है कि यदि दूसरे पक्ष को उसके साथ रहने के लिए कहा जाए तो उस पक्ष के साथ अन्याय होगा। लेकिन सिद्ध कौन करेगा? जो पक्ष तलाक लेने के लिए आ रहा है उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इस पक्षकार का, पति तलाक लेने के लिए आ रहा है तो उसे पत्नी के विरुद्ध यह सिद्ध करना पड़ेगा कि पत्नी का आचरण इतना अधिक खराब हो गया है, इतना अधिक उसका आचरण है, व्यवहार है कि मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। यदि मैं उसके साथ रहूँगा तो मेरे विरुद्ध ही अन्याय हो जाएगा। और यदि यह सिद्ध कर देता है कि वास्तव में पत्नी का ऐसा आचरण है
या पत्नी अगर विवाह विच्छेद के लिए तलाक के लिए आती है और ये सिद्ध कर देती है कि पति का आचरण इतना अधिक खराब हो चुका है कि यदि मुझे इसके साथ रहने के लिए कहा जाए तो वह रीजनेबली नहीं होगा, वह उचित नहीं होगा, वह न्यायोचित नहीं होगा, मेरे साथ ही अन्याय होगा, तब तलाक दिया जाएगा। सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पे है जो तलाक की डिक्री मांगता है। यह नियम 2 है। हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास ये है कि छोटी छोटी वीडियो लेके आए आपके समक्ष और साधारण बोलचाल की भाषा में, कोई कानूनी ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, छोटी छोटी भाषा। ये श्रृंखला इसी पे आधारित है। छोटे छोटे जो आचरण है उनके हिसाब से छोटी छोटी आम बोलचाल की भाषा में आपके समक्ष वीडियो लेके आए। इसी श्रृंखला में यह दूसरी नियम की वीडियो थी। नियम 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अधिक उसका इस्तेमाल हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं जब तलाक के मुकदमों के लिए हम लोग जाते हैं। तो नियम 3 की वीडियो भी आप अवश्य देखें। और जो पिछली 2 वीडियो हैं इस श्रृंखला की, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप उनको भी वहां से ओपन करके देख सकते हैं, जिससे आपको सुविधा होगी। आने वाले समय में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, काफ़ी इसमें अधिक वीडियो लेके आ रहे हैं। आप लोग उसे देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।